हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सक्षम सक्सेस एकेडमी। हम लोग क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इज मैटर अराउंड अस प्योर में हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं इन सारी चीज़ों को देख लिया। एक फ्लो चार्ट में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल क्लासिफिकेशन दो पार्ट्स में क्लासीफाई किए गए हैं। द फर्स्ट वन वॉज प्योर सब्सटेंस एंड द अनदर वन वॉज इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में वो आते थे एलिमेंट और कंपाउंड में, वहीं इम्प्योर सब्सटेंस में उन्हें मिक्सचर में क्लासीफाई किया जाता था। एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, इन्हें प्योर क्यों बोला जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले ही वीडियोस में देख ली है। अगर आप लोगों ने वो पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो अभी जाएं और चेक इट आउट करें हमारे चैनल पे, आपको सारी की सारी वीडियोस वहीं पे मिल जाएंगी। ओके, अब हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। वैसे तो हम लोगों ने मिक्सचर के बारे में भी बात कर लिया है कि मिक्सचर क्या होते हैं, बट टुडे द मोस्ट मेन टॉपिक इज मिक्सचर एंड सोल्यूशन। सो हम लोग मिक्सचर को भी एक बार और डिटेल में स्टडी करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड सोल्यूशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। तो मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस करते टाइम मैंने आप लोगों को मिक्सचर को भी डिटेल में समझाया था, पर हमने उसकी टॉपिक को टाइप्स को नहीं पढ़ा था। यहाँ हम वो भी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज मिक्सचर। सो मिक्सचर इज व्हाट, मिक्सचर इज समथिंग द कॉम्बिनेशन, जैसे मिक्स करना, जैसे वर्ड सजेस्ट कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये जानो कि मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर पार्ट ऑफ मैटर है। तो इम्प्योर का क्या मतलब होता है? अगर हम बात करें प्योरिटी या फिर इम्प्योरिटी की, यानी अगर हम बोल रहे हैं कि कोई चीज़ प्योर है या कोई चीज़ इम्प्योर है, तो उसके क्या क्राइटेरियाज हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। किसी चीज़ को हम प्योर तब कहते हैं जब उसमें उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ इन्वॉल्व नहीं हो। वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जब सिंगल अपने ही साथ एग्जिस्ट करे तो वो चीज़ क्या कहलाती है? प्योर कहलाती है। यानी कोई तीसरे चीज़ की मिलावट नहीं हो तो वो चीज़ क्या कहलाती है? प्योर कहलाती है। वहीं इम्प्योर अगर बात किया जाए तो इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि जब किसी मटेरियल यानी किसी प्योर सब्सटेंस के अंदर किसी दूसरे एक्स्ट्रा चीज़ को भी ऐड कर दिया जाए तो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों की जो मिलावट होती है, मिला देने से वो चीज़ क्या बन जाती है? इम्प्योर बन जाती है। यानी अगर मिलावट है तो वो इम्प्योर है, मिलावट नहीं है तो वो क्या है? प्योर है। अब ये चीज़ तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब क्योंकि हम लोगों ने एलिमेंट और कंपाउंड को देखा था कि वो प्योर थे, तो हम लोगों ने ये समझा था कि क्योंकि कंपाउंड जो है, एलिमेंट का तो भाई सबको पता है कि एलिमेंट एक सिंगल सब्सटेंस है, ठीक है, तो उसमें अंदर मिलावट वाली कोई बात ही नहीं है। वो एक स्मॉल क्वांटिटी है जो कि फर्दर ऑन डिवाइड नहीं हो सकती है। तो वहाँ पे हम क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है कि एलिमेंट क्यों प्योर है या क्यों इम्प्योर नहीं है। लेकिन कंपाउंड में बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बिकॉज कंपाउंड इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। कंपाउंड क्या है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। सो हाउ कंपाउंड इज एन इम्प्योर सब्सटेंस? तो उसके लिए भी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा था कि वहाँ पे कंपाउंड जो होता है वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में बंधा होता है और केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसे फर्दर ऑन किसी भी ईजिली मेथड से डिसोसिएट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। तो दैट इज़ वाई ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और पूरी तरीके से एक केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है। दैट इज़ वाई कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? प्योर सब्सटेंस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस यानी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है? मिलावट होती है, यानी किसी तीसरे चीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है। सो मिक्सचर इज नोन एज इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर और कंपाउंड ये दोनों ही जो थे ये कॉम्बिनेशन थे। कंपाउंड जो था वो केमिकल कॉम्बिनेशन था, वही मिक्सचर क्या है? फिजिकल कॉम्बिनेशन है। तो यानी जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस एक दूसरे के साथ फिजिकल कॉम्बिनेशन करते हैं, क्या करते हैं? फिजिकली जुड़ते हैं, फिजिकल कॉम्बिनेशन करते हैं, तो ये फिजिकल कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। समझ में आया? मैं कंपाउंड में बोली थी कि दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस जब केमिकल कॉम्बिनेशन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? कंपाउंड हो जाता है। लेकिन मिक्सचर क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस एक दूसरे के साथ फिजिकल कॉम्बिनेशन करते हैं और किसी तीसरे नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी तीसरे चीज़ का फॉर्मेशन नहीं होगा,
ठीक ना। यहाँ पे क्या बनेगा, एक सिर्फ फिजिकल कॉम्बिनेशन होगा, कोई तीसरा नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जब कोई तीसरा नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो क्या होगा कि जो सब्सटेंस हमने मिक्स किया है वो दोनों अपनी प्रॉपर्टी को खत्म नहीं करेंगे, वो अपनी प्रॉपर्टी कैरी आउट करेंगे। समझ में आया? सो मिक्सचर इज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन। सो मिक्सचर जो होता है इनमें किसी भी तरीके की कोई नई प्रॉपर्टी की मतलब नई प्रॉपर्टी का जनरेशन नहीं होता है। यहाँ जो सब्सटेंस होते हैं वो वही प्रॉपर्टी कैरी आउट करते हैं जो इनके रॉ मटेरियल्स के पास थी। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि इफ़ वी टॉक अबाउट शुगर सोल्यूशन, सो हमने देखा कि चीनी जो है वो सुगरी होती है, मीठी होती है इन टेस्ट, एंड वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये इन दोनों की प्रॉपर्टी है। तो जब हम चीनी का सोल्यूशन बनाते हैं, शुगर सोल्यूशन बनाते हैं, तो हमें जब उसको हम टेस्ट करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि वो लिक्विड है, वाटरी है, और साथ ही साथ वो पानी मीठा लगने लगता है, सुगरी लगने लगता है। तो तीसरा जो कोई चीज़ बना नहीं, जबकि हमने जो फिजिकल कॉम्बिनेशन करा के जो सब्सटेंस पाया उसमें शुगर अपनी प्रॉपर्टी के साथ प्रेजेंट है और वाटर अपनी प्रॉपर्टी के साथ प्रेजेंट है, यानी कोई चेंज प्रॉपर्टी में नहीं हुआ है। समझ में आया? तो ये चीज़ें क्या हैं, मिक्सचर हैं। वही अगर हम हाइड्रोजन को ले लें और ऑक्सीजन को ले लें और कॉम्बिनेशन करा दें, वाटर बना दें, तो हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में पाया जाता है एंड ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में पाया जाता है। लेकिन जब इन दोनों का केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो ये दोनों केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ बनाते क्या है, वाटर, जो कि किस स्टेट में पाया जाता है, जनरली अगर मैं बात करूं तो रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो प्रॉपर्टी चेंज हुई ना। तो केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि कंपाउंड जो है वो तीसरे नए प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन करती है वो नए प्रॉपर्टी के साथ फॉर्मेशन करती है। लेकिन मिक्सचर जो होता है ये कोई नई प्रॉपर्टी नहीं बनाता है, प्रॉपर्टी नहीं बनाता है। ठीक ना। यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है, और फिजिकल कॉम्बिनेशन होने के बाद सिर्फ इनका फिजिकल अपीयरेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है। समझ में आया? Now let us talk about the types of mixture. मिक्सचर के कौन कौन से टाइप्स हैं? तो अगर मैं मिक्सचर के टाइप्स की बात करूं तो there are basically two type of mixture. The first one is homogeneous mixture and the second one is heterogeneous mixture. कौन कौन सा है? homogeneous और कौन सा है, heterogeneous. अब होमो का मतलब होता है सिंगल और हेट्रो का मतलब होता है मल्टी। तो वर्ड सजेस्ट कर रहा है, जहां पे होमोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो सिंपल सी बात अगर करें तो ऐसे मिक्सचर्स जो जिनमें जिन चीज़ों को मिलाया गया है, यानी जिन चीज़ों का फिजिकल कॉम्बिनेशन हुआ है वो चीज़ें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों एक दूसरे के साथ। समझ में आया? यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो। होमोजीनियस को हम ट्रू सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, जैसे हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन और मिक्सचर, ये दोनों चीज़ों में यही डिफरेंस है कि मिक्सचर, मैंने आप लोगों को ये चीज़ लास्ट वीडियो में भी बताया था और अभी भी बता दे रही हूँ, मिक्सचर जो है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो सबसे मेन चीज़ है कि मिक्सचर और सॉल्यूशन के टाइप्स यही हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। यहाँ हम डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, यानी मिक्सचर और सॉल्यूशन ये दोनों एक तरीके से एक ही चीज़ है, फिजिकल कॉम्बिनेशन ही है, लेकिन किन चीज़ों को हम मिक्सचर बोलेंगे और किन चीज़ों को हम सॉल्यूशन बोलेंगे वो कंफ्यूजन मैं आप लोगों की यहाँ क्लियर कर दे रही हूँ। वरना इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, टाइप्स वही हैं। ठीक ना। बाकी सारी चीज़ें जो मैं समझाऊंगी वो मैं मिक्सचर को बोल के समझाऊंगी और आपको सॉल्यूशन में भी उसको समझना है, कोई अलग चीज़ नहीं है। लेकिन कब हम उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को मिक्सचर बोलेंगे और कब हम उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को सॉल्यूशन बोलेंगे ये मैं अभी बता दूं, छोटी सी चीज़ें समझ लो। मिक्सचर यानी कि जब सॉलिड और सॉलिड कंबाइन होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा सॉलिड चीज़ें एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं तो हम उसको मिक्सचर बोलते हैं। वहीं अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ लिक्विड आ गई, यानी जब सॉलिड इन लिक्विड हो गया या फिर लिक्विड इन लिक्विड हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों से मिलके बनता है क्या, सॉल्यूशन।
तो सॉल्वेंट जो होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, ठीक ना। जब कोई सॉल्यूट या सॉल्वेंट से कोई चीज लिक्विड होगी या जब दोनों ही लिक्विड हो जाएंगे, यानी जब फिजिकल कॉम्बिनेशन के अंदर कोई भी एक चीज लिक्विड आ जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको मिक्सचर तब नहीं बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन बोला जाता है। और अगर दोनों ही चीजें सॉलिड हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। सो आई होप कि ये कंफ्यूजन आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। नाउ अब मैं जब भी मिक्सचर की बात करूंगी तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि मैं सॉल्यूशन की भी बात कर रही हूं। समझ में आया? तो हम जब अब ये अब पढ़ेंगे, अब हम सीधे क्या इसमें लिख दे रहे हैं, अब मैं इस टॉपिक को मिटा दे रही हूं और सॉल्यूशन हटा के मैं क्या लिख रही हूं, सिर्फ मिक्सचर, ठीक ना। अभी क्लियर? तो मिक्सचर इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स विच इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का अभी आप लोगों को मैंने मतलब बताया कि जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, ठीक है, जैसे कोई ऐसा मिक्सचर या कोई ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे अगर हम किसी एक पार्ट को भी उठा लें तो हम उसे उसके सैंपल की तरह यूज़ कर सकते हैं। समझो बात को। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक गिलास चीनी पानी बनाया, ठीक है, और मैं उसका एक सिप ले लूँ, अगर सिर्फ एक सिप मैं पी लूँ उसको, तो भी मुझे पता चल जाएगा कि पूरा पानी जो है ऊपर से नीचे तक वो क्या है, शुगर सॉल्यूशन है। यानी पूरा का पूरा पानी जो है वो क्या है, वो पूरे तरीके से क्या है, चीनी और पानी उसमें मिला हुआ है। समझ में आया? यानी कि थोड़ा सा भी अगर हम उसको ले लें तो वो हम उसके सैंपल की तरह यूज़ कर सकें, ऐसे जो कंपोजिशंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। इनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, यानी कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट, जो दो चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हुई हैं, वो पूरे के पूरे सोल्यूशन या पूरे के पूरे मिक्सचर में एकदम यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती हैं, मतलब कुछ भी चेंज उनके अंदर रेशियो में नहीं होता है। समझ में आया? अब होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं, ये ऐसे मिक्सचर्स भी होते हैं जहाँ पे हम नेकेड आई से फिजिकल अपीयरेंस में उस पर्टिकुलर चीज़ को देख के, यानी उस पर्टिकुलर मिक्सचर को या फिर उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को देख के ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि उस चीज़ में क्या क्या मिला हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैड टेकन वाटर इज वाटर को अगर हम बात करें तो अगर मिक्सचर के फॉर्म में बात करें तो ये होमोजीनियस मिक्सचर भी है। इसमें ऑक्सीजन है और भी गैसेस प्रेजेंट हैं, मिनरल्स प्रेजेंट हैं, तो हमें वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक। या फिर हम शुगर सॉल्यूशन की ही बात करें तो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि उसमें चीनी मिला है जब तक हम उसे टेस्ट न करें। या जैसे हम बात कर ले विनेगर की, जो सिरका हम लोग यूज़ करते हैं, वाइट विनेगर जो होता है, अगर हम उसको देखें तो हमें वो एकदम पानी लगेगा, है ना। तो लेकिन जब तक हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तब तक हमें उसमें नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर क्या क्या मटेरियल मिला हुआ है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, क्या क्या उसके अंदर मिला हुआ है। सो होमोजीनियस मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर जिसे नेकेड आई से देख के नहीं पता लगाया जा सकता कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हैं, ठीक। और ये ऐसे मिक्सचर्स भी होते हैं या ऐसे सॉल्यूशंस भी होते हैं जिन्हें किसी भी फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और भी जो फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन है उनसे सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द होमोजीनियस मिक्सचर। नाउ कम टू द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। जहां होमोजीनियस मिक्सचर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यानी कि जो पूरा का पूरा मिक्सचर या जो पूरा का पूरा सोल्यूशन बनता है उसमें कहीं पे भी कोई भी चीज़ हो सकती है या कहीं पे भी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, ऐसा भी है। एक नॉन यूनिफॉर्म तरीके से पार्टिकल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एक पार्ट को उठा के हम उसको उसके सैंपल की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ और उसके बाद समझाती हूँ। एक पार्ट को उठा के हम उसको उसके सैंपल की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इनको अपने नेकेड आई से देख के हम बता सकते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को नहीं बता सकते थे, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम बता सकते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेती हूँ जो आप सभी लोगों को बहुत पसंद है। जैसे हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं,
ठीक है। तो पिज़्ज़ा देखो, पिज़्ज़ा बेस के ऊपर जो भी टॉपिंग्स लगती हैं, हमने पिज़्ज़ा सॉस लगाया, टोमेटो केचप लगाया, मेयोनीज़ लगाया, उसके बाद हमने उसमें जो भी वेजीज डाले और चीज़ डाला, उसको बना लिया। उसके बाद जब हम उसको उठा के देखते हैं तो हमें सारी चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ, इधर शिमला मिर्च रखा है, इधर टमाटर रखा है, इधर प्याज रखा है, इधर चीज़ है, इधर चिली फ्लेक्स है, इधर ऑरिगेनो है, सारी चीज़ें हम लोगों को पता चलती हैं, ठीक ना। मतलब हम अपनी नेकेड आई से देख के वो बता लेते हैं कि इनमें कौन कौन से पार्टिकल्स या कौन कौन से सब्सटेंस मिलाए गए हैं। लेकिन शिमला मिर्च हर जगह नहीं मिलेगी ना, 1-2 जगह 4 जगह जितना हम डालेंगे उतना मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमने वो दूसरा वाला पीस खाया जिसमें एक भी शिमला मिर्च नहीं थी, तो क्या हमें उसका टेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि हम एक पार्ट को लेके सैंपल नहीं यूज़ कर सकते हैं। जबकि इफ़ यू टॉक अबाउट कोल्ड ड्रिंक्स, अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हम पिज्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस मिले हुए हैं, कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं, ये हम एक सिप कोल्ड ड्रिंक पी के नहीं पता लगा सकते। मतलब एक सैंपल की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी नेकेड आई से उसको देख के नहीं पता लगा सकते। तो पिज़्ज़ा इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर एग्जाम्पल एंड कोल्ड ड्रिंक इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर एग्जाम्पल। समझ में आया? सो होमोजीनियस मिक्सचर इज द यूनिफॉर्म कंपोजिशन विच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज, and also they can be checked with a short sample also। हेट्रोजीनियस मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और हम उसका एक छोटा सा सैंपल लेके सैंपल की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं और हमें हमारी नेकेड आई से सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो पार्ट है, यानी कि ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सोल्यूशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।